बहू खाना बन गए क्या? हाँ चाची जी बन गए हैं, थोड़ी देर में लाती हूँ। बहू मैं सोच रही हूँ आ ही गई हूँ तो निकाल लूँ क्या? तुझे तो बड़े काम रहते हैं, तुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। देखिए चाची जी, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे किचन से कुछ निकालो। पर क्यों बहू? क्योंकि आप साफ सफाई से नहीं रहती हो, कहीं भी बैठ जाती हो, बिना हाथ धोए आ जाती हो। हाँ तो मैं हाथ धो के निकालूंगी। देखिए चाची जी, मैं अगर आपसे काम कराऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग तो यही न कहेंगे कि चाची जी का पूरा प्रॉपर्टी भी लिखवा ली और चाची जी से काम भी ले रही है। अभी तो घर के मर्दों ने ही खाना खाया है, मैं अभी तो आपके लिए लेके आ रही थी। बहू मैं सुबह 6 बजे नहा के बैठ जाती हूँ, मुझे भूख लग जाती है, 11 बज गए, अभी तक खाना नहीं मिला, इसीलिए मैं देखने चली आई। और अगर तुझसे काम नहीं होते हैं तो मुझसे बोल दिया कर, मैं थोड़ी हेल्प कर दिया करूंगी तेरी। हाँ हाँ मेरी मदद कर दोगी, इसके बाद पूरे गांव में जाके बोलती फिरोगी कि बहू काम करा रही है, काम करा रही है, कुछ करती ही नहीं है। कैसी बातें कर रही है तू? मैं क्यों बताने जाऊंगी? मुझे क्या पता नहीं है कि 4 आदमी खाने वाले और करने वाले सिर्फ एक तू है? जब आप इतना समझती हो तो थोड़ा सब्र भी कर लेती। दौड़ी चली आई, घुस गई आके किचन में। बहू जब मेरी भी शादी हुई थी तो मैं इसी किचन से काम करती थी और आज तू मुझे बता रही है। देखिए चाची जी, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं खाना बनाई हूँ, मैं आपको ले आके दे दूंगी, आप खा लेना, आप बाहर बैठो जाके। ठीक है बहू, मैं जाती हूँ, तू ही ला के दे देना। और हाँ चाची जी, बोल बहू, अब से आप मेरे किचन में नहीं आएंगी, आप दूर से ही आवाज लगा देंगी, बाहर से आवाज लगाएंगी, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बहू। देखो भला इस बुढ़िया को, जब देखो तो खाना ही मांगती रहती है, दिन भर खाती रहती है। जितनी इन्होंने अपनी संपत्ति नहीं लिखी है उससे ज्यादा तो खाना खा जाती है, दिन रात मुझे परेशान करके रखती है। दादी आप गुस्सा हो क्या? अरे नहीं रे मेरी बच्ची, आजा आ, तू मेरे पास बैठ। अरे दादी, माँ मुझे भी मारती है, बहुत मारती है, खाना भी नहीं देती है, प्यार भी नहीं करती है, जब कुछ बोलो तो बोलती है मुझे काम है, काम है। अब तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं आप ही के पास रहूंगी। अरे नहीं रे मेरी बच्ची, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है, तुझसे प्यार नहीं करेगी तो किसको करेगी? थोड़ा उलझी रहती है। तुमने खाना खा लिया? नहीं, दूध पिया है, अभी खाना नहीं खाया है। ये देखो इसको, अभी तक बच्ची को भी खाना नहीं खिलाया, सिर्फ दूध पिला के रखी है। जा बेटा जा, कुछ खा ले। दादी मैं अभी आती हूँ खाना खा के। आइए चाची बैठिए, कुछ बातें करते हैं। देखो चाची, मैं एक बात बोलूं, तुम बुरा मत मानना, ये जो अपनी संपत्ति तुमने लिख दी है ना, बहुत जल्दी लिख दी है, इसीलिए तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं करता है। अरे अभी अपने हाथ में रखती तो कुछ भी खा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी तुम, लेकिन नहीं, तुमने तो जेठ के लड़के को लिख दिया। अरे बिटिया, आज नहीं तो कल उसी का होता ना, तो मैंने लिख दिया, आज दूं कि कल दूं कि परसों दूं, बात वही है, सब तो उसी का है, सिर्फ लिखना था, लिख दिया। कुछ जल्दी नहीं लिख दिया। अरे जो बुढ़ापे में काम आता है आजकल लोग उसी को प्रॉपर्टी देते हैं अपना, ऐसे नहीं किसी को दे दो और कोई करे भी नहीं, संपत्ति भी गई और बुढ़ापा में गति भी हुई। तू ही बता बिटिया, दूसरे को किसको दूं? आजकल अपने बच्चे तो करते नहीं है, तो दूसरा कौन करेगा सेवा बुढ़ापे में? देखो बिटिया, बुढ़ापे में किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। हमने तो इसलिए लिख दिया कि खुशी खुशी दोनों करेंगे हमारी देख रेख। अब हमें क्या पता कि संपत्ति लेते ही उसके विचार ही बदल जाएंगे। पहले तो बड़ी सेवा करती थी, चाची जी इतना कि लग रहा था कि इससे अच्छी बहू कोई हो ही नहीं सकती, और जैसे ही लिखा उसके तो तेवर ही बदल गए। अरे चाची, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई अच्छी सी देख के उसको लिख दो, तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। किसको लिखूं बिटिया, मुझे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अरे मुझे लिख दो, मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी, ऐसे हाथों पे लेके घूमूंगी तुझे। रहने दे बेटा, तुम्हारे कारनामे मैंने भी सुने हैं। तुम्हारी सास खाती है 4 रोटी, तुम देती है उसको 2 रोटी, ये है तुम्हारी खूब सेवा। बुढ़ापे में किसी को भरपेट खाना ना दो और बोलती हो कि तुम खूब सेवा करती हो, इससे अच्छा तो मेरी बहू है, भरपेट खाना तो देती है। हाँ थोड़ी देर हो जाती है, देर सवेर होती है, लेकिन खाना ढंग से देती है। अरे चाची, मेरी सास का क्या है, कितनी भी सेवा कर दो, लेकिन तारीफें कभी नहीं करेगी, वो हमेशा बुराइयां ही करती रहती है। बताओ, बुढ़ापे में भर भर पेट खाना दूंगी तो उनके पेट खराब नहीं हो जाएंगे? बिटिया तू खाएगी तो तेरा पेट खराब नहीं होगा, तू दूसरों को बोलती है। जा तू अपने सास की अच्छे से सेवा कर, मैं देखूंगी कि तू खूब सेवा करी, तेरी सास ने बड़ाई करी है, तब सोचूंगी तेरे बारे में लिखने के। हाँ चाची, मेरे बारे में जरूर सोचना। और हाँ चाची, तेरी बहू अगर कुछ भी बोले या तेरी सेवा नहीं करे तो मेरे पास आ जाना आप, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगी।
अरे चाची, मैं जितनी देख रेख कर सकती हूँ ना आपकी, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ ना। हाँ बेटी, मैं समझ गई। अरे दादी जल्दी चलो, मम्मा खाना निकाल दी है, आपको बुला रही है, जल्दी आओ। देखो, मेरी पोती मुझे बुलाने भी आ गई। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। अभी तो मैं खाना खाने जा रही हूँ। इस बुढ़िया की इतनी इतनी संपत्ति है, क्या करूँ जो ये मेरे झांसे में आ जाए और मेरे नाम लिख दे ये सारा कुछ। लीजिए, आपको दे दिया खाना। अब मैं भी जा रही हूँ, कुछ खा लूँ। दादी मैं भी खाऊंगी आपके साथ। हाँ बिटिया, तू भी खा ले, कुछ भी कर, लेकिन तेरी माँ बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। दादी दिवाली आ रही है, सभी लोग आएंगे घर पे। माँ ने बहुत सारे मेहमान बुलाए हैं पटाखे छोड़ने के लिए, आप भी आओगी ना? कहाँ बिटिया, रात को उतना हमको दिखाई नहीं देता है जो मैं पटाखे छोड़ूंगी। हमारे भी दिन थे, जब मैं छोटी थी ना, खूब पटाखे छोड़ा करती थी। वो जमाना ही अलग था बेटी, सब लोग खुश रहा करते थे। अब देखो, सब अपने अपने में व्यस्त हैं। किसी को किसी के लिए फुर्सत ही नहीं लगती कि बैठ के चार बात कर लें। अपने ही घर में लोग बात नहीं कर पाते हैं। दादी आज मम्मी पनीर की सब्जी, खीर और पूरियाँ बना रही है, आप कहो तो मैं लेके आऊँ? नहीं बेटा, तेरी माँ गुस्सा हो जाएगी, उसकी जब मर्जी होगी तो दे देगी, तू रहने दे। दादी मैं आपके लिए 2 पूरियाँ लेके आई हूँ, छुपा के देखो, मैंने कपड़े में छुपा रखा है। ये क्या है चाची जी, ये कौन सा तरीका है? बच्चों को चोरी सिखा रही है? चोरी छुपे पूड़ियाँ लेके आई है लाडो? पर बहू, मैंने इसे नहीं कहा। मैंने तो इसे कहा भी था कि पहले मेहमानों को खा लेने दे, ये खुद ही लेके आई होगी। बस चाची जी, बहुत हो गया, आपको शर्म नहीं आती? छोटी सी बच्ची को चोरी सिखा रही हो। पूड़ियाँ मंगा ली इससे खाने के लिए, थोड़ी देर भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, थोड़ी देर रुका नहीं गया, ये तो सब्र कर लेती कि मेहमान खा के चले जाएंगे तब खाएंगे। इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, किसी का खाना घट गया तो क्या सोचेंगे मेहमान? भूखे लौट जाएंगे अपने घर। आपके लिए तो मैं बना देती बाद में, लेकिन आपसे सब्र ही नहीं होता है, थोड़ी देर आपसे रुका नहीं जाता है। आपने हमें संपत्ति क्या लिख दी? आप तो मेरे सर पे बैठ गई हो, जब देखो परेशान करती रहती हो, कभी किचन में घुस आती हो, कभी कुछ कभी कुछ। मैं तो बहुत परेशान हूँ आपसे। और हाँ, शांत होके बैठी रहो जब तक मैं खाना लेके खुद ना आऊँ। क्या बेटी, अंदर जा, बहुत सारे मेहमान आए हैं ना घर में, जाके थोड़ी उनके साथ खेल ले तू भी। मुझे तो रात को ढंग से दिखाई तक नहीं देता है, मैं खाना क्या खाऊंगी? मैं सवेरे खा के सवेरे सोने वाली हूँ। बहू को इतना तो ज्ञात है कि सवेरे सोती है, फिर भी खाना दे देना चाहिए, पर उसने अभी तक नहीं दी। जाके एक बार बोलूं क्या बहू को? नहीं नहीं, अगर बोलूंगी तो फिर गुस्सा हो जाएगी, कहेगी इनसे रहा ही नहीं जाता है। और अंदर तो मेहमान भी हैं काफ़ी सारे, थोड़े मेहमान तो चले गए हैं खा के। बहू को फुर्सत होगी तो वो खुद आके दे जाएगी। बहू ने कहा था उसे फुर्सत होगी तो वो खुद ही लेके आएगी। अच्छा, थोड़ी देर और देख लेती हूँ, भूख भी बहुत लगी है, पेट में लग रहे हैं चूहा तांडव कर रहे हैं। मैं तो कुछ पैसे भी नहीं रखती अपने पास, सारे पैसे और ज़मीन जायदाद जितने भी थे मैंने संतू और बहू के नाम कर दिए। अब तो मेरे पास कुछ रहता भी नहीं है जो मैं कुछ अपने लिए खाना अलग से मंगा लूँ। नहीं नहीं, अगर मैं मंगा लूँगी तो बहू क्या सोचेगी कि ये खुद ही खा रही है मंगा मंगा के, उसमें भी बुरा मान जाएगी। मैं क्या करूं? मैं खुद के लिए कुछ रख भी नहीं सकती, और बहू को टाइम लग जाता है खाना देने में। वो सच कह रही थी, मैं तो बैठी रहती हूँ ना, मेरा सारा ध्यान खाने पे ही रहता है। लग रहा है घर के अंदर से आवाज़ें आनी कम हो गई है, सारे मेहमान चले गए क्या? अब बहू खाना लेके आएगी, क्या पता खाना घट गए हो और वो बना रही हो इसलिए टाइम लग रहा हो। अच्छा, देखती हूँ। हाँ, ये किसी किसी ने लग रहा है खाना छोड़ दिया है प्लेट में, रुको इसी में से कुछ कुछ खा लेती हूँ। 1:30 बज गए रात को, अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है, अब रहा नहीं जाता है, इसी में से खा लेती हूँ। अरे, लग रहा है मेहमान सब चले गए, मैं तो यहीं बैठे बैठे सो गई थी। और हाँ, ये आवाज़ें कैसी है? चलो बाहर चल के देखो तो क्या हो रहा है। चाची जी, आप ये क्या कर रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। पर आप तो मेहमान के जूठे प्लेटों से खाना खा रही हैं। बेटी, मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन खाली पेट मुझे नींद नहीं आ रही थी,
इसीलिए मैं जब बाहर निकली तो देखा कि कुछ खाना पड़े हैं प्लेटों में, तो मैं खाने लगी। तुमने किचन में आने से मना करा है ना, नहीं तो मैं किचन से जाके निकाल लेती। शायद तुम गुस्सा हो जाओ, इसलिए मैं यहीं बैठकर खा रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए चाची जी, ये संपत्ति आपकी है और इसकी मालकिन आप हैं, और आपकी ये दशा कि आप मेहमानों के जूठे प्लेटों से खाना खाएं। मैं ही भूल गई थी कि ये घर आपका है, इस घर की अभी भी मालकिन आप हैं, और मैंने आपके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अब तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, वहाँ से भी लोग ठेल के भगा देंगे। ऐसा ना कहो बेटी, तुम बहुत ही अच्छी बहू हो, तुमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ा। तुम थक जाती हो अकेले, इसलिए तुमसे भूल हो जाती है। आज से आप अपने मन से जब आपको भूख लगे आप मुझसे मांग लो, या खुद से किचन से निकाल लेना। आप मुझे माफ़ कर दो, और हाँ, आपकी मर्जी हो तो आप खाना बनाने में मेरी मदद भी कर सकती हो। ठीक है, मदद तो कर दूंगी मैं। अरे आप किचन में बैठकर मुझे कहानियाँ सुनाना, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लिया करूँगी। दोनों खूब बातें करेंगे बैठ के। जैसी तेरी मर्जी। अब चलो भी, मैंने भी खाना नहीं खाया है, दोनों साथ मिलकर खाते हैं। और हाँ, आज मेरे लिए खाना आप निकालेंगी। तो चलिए अब खाना खाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चाची, अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि घर के बूढ़े बुजुर्गों पे ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। ढंग से बैठकर उनके साथ दो बातें तक नहीं कर पाते। बेटा सामू, हम लोग पड़ोस में जा रहे हैं, शादी है। मैंने खाना रख दिया है तुम्हारे लिए, तुम खा लेना। मन हो तो घूमने आ जाना, नहीं तो घर पे रेस्ट करना। हम लोग 2-3 घंटे में आ जाएंगे। ओके मम्मा, मैं घर पर ही रहूंगा। और हाँ सुनो, घर के सारे लोग जा रहे हैं, अच्छे से गेट बंद कर लेना। हेलो टीना, तुम कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ मेरे घर। हमारे घर के सभी लोग बाहर गए हुए हैं, हम लोग मस्ती करेंगे, जल्दी आओ। अपना थोबड़ा थोड़ा आईने में देख लिया करो, तब बात किया करो। कभी अपना देखा है शकल आईने में? मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, दूसरी को देखता हूँ ट्राई करके, आती है कि नहीं। ये लाइट भी चली गई, अंधेरा हो गया है, डर भी लग रहा है। अरे वो चंपा, कहाँ हो तुम? अरे घर के बगल में शादी है ना, वहीं आई हूँ। अरे यार, मैं पढ़ाई के चक्कर में नहीं गया, आ जाओ मिलने के लिए। ठीक है, आ रही हूँ। चलो लाइट भी आ गई, आओ बैठ जाओ, टीवी देखते हैं। इस टाइम कौन आ गया है? बेल बज रही है। तुम जाके देखो कौन है, तुम्हारा घर है। तुम जाके सोफे के पीछे छुप जाओ, पता नहीं मेरे घर वाले आ गए हों। ठीक है, मैं देखता हूँ। इसने तुम मना कर दिया था, फिर भी ये आ गई। एक पीछे छुपी हुई है और एक आगे बैठी हुई है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं अब क्या सोच सकता हूँ, जो सोचोगी तुम लोग सोचोगी। तुमने तो मना कर दिया था, फिर कैसे आ गई? मैं ये बगल में शादी में आई थी ना, तो सोचा कि चलो बुलाए हो तो देख लूं क्या बोल रहे हो। नहीं आती तो भी चलता, तुमने तो मना कर दिया था। ठीक है, मैं यहीं पे बैठती हूँ। इससे अच्छा तो मैं शादी में चला जाता, कई खूबसूरत लड़कियां पटाने को मिल जाती। ये मुसीबत गले पड़ गई है, अब निकलेगी वो सोफे के पीछे से तो क्या करेगी। देखो, तुम अभी अपने घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बेल भी बज रही है, पता नहीं अब कौन आ गया। मैं गेट से जाऊंगी तो लोग अभी मुझे देख नहीं लेंगे। तुम कहाँ छुपोगी, कहाँ छुपोगी? तुम टीवी के पीछे छुप जाओ। इस टाइम कौन आया है? हाँ, तुमने तो कहा था कि काफी टाइम लगेगा, तुम तो बड़ा जल्दी आ गई। हाँ बेटा, मैं आ गई। मैंने सोचा कि मेरा बच्चा अकेला घर पे होगा, परेशान हो रहा होगा। बिजली चली गई थी ना बीच में, तो मुझे लगा तू डर रहा है, इसीलिए मैंने बहन जी को कह दिया कि मैं बाद में आ जाऊंगी। तुझे देखने आ गई बेटा। खाना खा लिया तूने? नहीं माँ, हमने अभी नहीं खाया है। आपने खा लिया? ठीक है, मैं खाना निकालती हूँ, हम दोनों माँ बेटे यहीं खाएंगे। बाकी लोग भी आते ही होंगे। खाना तो खा लिए हैं बाकी लोग, पर मैंने नहीं खाया। क्या माँ? चोर चोर चोर, घर में चोर घुस आया है। हाँ? माँ, मैं देखता हूँ। बेटा तू तो अभी बच्चा है, तू क्या देखेगा? मैं अभी डंडे लाके चोर की अच्छी से पिटाई करती हूँ। ऐसा पिटाई करूंगी तो दोबारा दूसरे के घर में घुसेगा नहीं। बताओ, घर खाली देखा नहीं कि घुस आया चोर? पता नहीं, अंधेरा में पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है। माँ जाओ तुम, मैं देख लेता हूँ। लगता है माँ ने इसे देख लिया। हमारे घर में अंधेरे में
इतनी रात को क्या कर रही थी? शादी छोड़ के तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी आंटी मैं अभी घर चलती हूँ। घर वर कहीं नहीं जाना, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाती हूँ। हाँ, ये भली लड़कियों का काम है। रात के अंधेरे में तुम यहाँ मेरे घर में चुप के बैठी हुई हो। तुम घर में क्या कर रही थी? मैं खुद नहीं आई थी, अपने बेटे से पूछो, इसी ने बुलाया था। हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, एक और टीवी के पीछे छुपी हुई है। कौन है टीवी के पीछे? निकलो बाहर। अरे तू तो बड़ा स्टाइल झाड़ती फिरती है, और तू हमारे घर में यहाँ अभी क्या कर रही है? आंटी मैं बताती हूँ। आंटी अपने लड़के से पूछो, इसने पहले मुझे कॉल किया, मैंने मना कर दिया, तो फिर ये चंपा को बुला लिया। बताओ, ऐसा आदमी है। फिर मैं भी आ गई पीछे से, तो हम दोनों को इसने बुलाया है, इसलिए हम लोगों की गलती नहीं है। इसको पूछिए। उससे भी पूछूंगी, लेकिन पहले तुम दोनों बताओ कि कोई भी बुलाएगा कहीं भी तो तुम यूं चल दोगे मुंह उठाए हुए? लोग चलते हैं। हाँ, अभी तो छोड़ रही हूँ, सुबह पूछूंगी तुम लोगों की माओ से। ठीक है, जाओ तुम लोग अभी। क्यों रे बेटा, ये सब क्या चल रहा था? मैं तो तुझे बच्चा समझती थी, तू तो बच्चों का भी बाप निकला। ओए हाय, ऐसा लड़का दो लड़कियों को एक साथ घर पे बुलाता है। आने दे पूरी फैमिली को, मैं तेरा ब्याह अभी से अभी करवा देती हूँ। मेरी पूरी बात सुन लो। एक बात बता मेरे को, तू सच बताएगा क्या? हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगती है? कॉमेडी स्टोरी। आप वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिया हुआ लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को।